वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्स। और आज की वीडियो हमारी जिस मेडिसिन पे है उसका नाम है ऑक्सीडल इंजेक्शन। बेसिकली इंजेक्शंस आपको तभी दिए जाते हैं जब आप पर मेडिसिन और टैबलेट्स जो है वो असर ना कर रही हों। और ये जो इंजेक्शन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और इसे तभी लगाया जाता है जब आप पे किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो और उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो मेडिसिन और टैबलेट से कंट्रोल ना हो रहा हो। इसे लास्ट रिजोर्ट अक्सर यूज़ किया जाता है। उसकी वजह यह है कि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। मतलब अगर आपको डॉक्टर ने ये लगाना है तो वो आपसे पहले यही क्वेश्चन करेगा कि क्या आपको कभी ऑक्सीजन इंजेक्शन पहले लगा है, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि आपको इससे एलर्जी तो नहीं है। और अगर आपका जवाब ना में होगा तो आपको पहले हल्का सा इसका पिंच जो है वो लगा के स्किन पर चेक किया जाएगा कहीं रैश या स्वेलिंग तो नहीं कर रहा। और अगर रैश और स्वेलिंग हो रही होगी तो ये इंजेक्शन कभी भी आपको नहीं दिया जाएगा। और अगर रैश और स्वेलिंग नहीं होगी तो फिर हो सकता है आपको लग जाए इंजेक्शन। बेसिकली इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो इसको जो है वो किसी भी किस्म के एब्डोमिनल इन्फेक्शन की सूरत में, यानी पेट में अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए किसी किस्म का और वो इंजेक्शन मेडिसिन से कंट्रोल ना हो रहा हो, जैसे कि डायरिया अक्सर सवेयर हो जाता है, तो उस सूरत में आपको वॉमिटिंग और मोशन लग जाते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन इंजेक्शन ही आपको लगाया जाता है। इसके अलावा इसे लंग्स में अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि निमोनिया की कंडीशन में आपको अक्सर लंग्स में बहुत सीवियर किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए भी डॉक्टर ऑक्सीजन इंजेक्शन ही उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है तो इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब की नाली में, अक्सर किडनी के इश्यूज़ की वजह से पेशाब की नाली में भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन इंजेक्शन बहुत अच्छा और डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा इसे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्फेक्शन है जिसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का इशू आ जाता है। उसके लिए भी गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो ऑक्सीजन इंजेक्शन ही प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए और मेडिसिन से कंट्रोल ना हो रहा हो तो उसको ठीक करने के लिए, यानी आपके इम्यून सिस्टम को एक बैरूनी बूस्ट देने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए, ताकि वो बैक्टीरिया से फाइट कर सके, ऑक्सीजन इंजेक्शन ही लगाया जाता है। इसके अलावा इसको किसी भी ऐसी सर्जरी में जिसमें आपको सर्जरी के बाद इन्फेक्शन के चांसेस हों, तो आपको सर्जरी से पहले एज ए प्रिकॉशनरी मेजर डॉक्टर्स जो हैं वो ऑक्सीजन इंजेक्शन लगाते हैं ताकि आपको बाद में इन्फेक्शन ना हो। कुछ ऐसी सर्जरीज होती हैं जिनमें इन्फेक्शन के रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो ऑक्सीजन इंजेक्शन लगाते हैं। इसके अलावा ऐसे एक मेनिंगाइटिस, जो कि एक दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में आपके जो मेम्ब्रेन होता है, यानी जेलीनुमा लिक्विड जो आपके दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में होता है, उसमें अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए भी ऑक्सीजन इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है, डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्राइब किया जाता है इसे। इसके अलावा इसे कान के इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शन और इवन अगर आपके जॉइंट्स में किसी किस्म का सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए भी ऑक्सीजन इंजेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है और डॉक्टर्स की तरफ से इसी को लगाया जाता है। बेसिकली ये आपके जो है वो किसी बैक्टीरिया की जो है उसकी स्किन को पहले वीक करता है, उसे पेनिट्रेट करता है और उसके बाद उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। और इस तरह जो है ये आपको बैक्टीरिया को किल करने में आपकी बॉडी को हेल्प करता है। इसीलिए इसको जो है वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन समझा जाता है इसे। अब ये तो हो गए इसके यूजेस। अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इसको लगाया कैसे जाता है, क्योंकि इसको लगाते वक्त बहुत से प्रिकॉशंस हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। बेसिकली ये ऑक्सीजन इंजेक्शन आपको जो है वो मसल और वेन दोनों में अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन इसको ज़्यादातर वेन में लगाया जाता है। इसको वेन में लगाने का तरीका यही है कि आपको जो है वो कैनोला के अंदर इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के अंदर आराम से स्लो डोज दी जाती है, क्योंकि चूंकि बहुत ज़्यादा हैवी एक इंजेक्शन है और आपको जो है बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हैवी सा फील होती है आपकी बॉडी, आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं इसको लगा के, तो इसी वजह से इसको जो है बहुत स्लो लगाया जाता है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स करके लगाएं। इसका बेहतर तरीका लगाने का यही है, इस तरह ये रिएक्ट भी नहीं करेगा और आपको जो है वो इतना डाउन भी नहीं फील करेंगे, आप इससे थोड़ा सा आप जो है ना वो बेहतर फील करेंगे। इसको लगाने का अच्छा और मौसर तरीका यही है कि इसको नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स करके जो है वो वेन के अंदर लगाया जाए। ये हो गए इसके यूजेस। और इसके साइड इफेक्ट्स जो है मैं ऑलरेडी आपको तकरीबन बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक दफा रिपीट कर देता हूँ। आपको किसी किस्म का रैश या स्वेलिंग हो सकती है और आपको जो है वो स्वेयर कंडीशन में आपको जो है हो सकता है कि आपको स्टमक भी अपसेट हो जाए। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो इसका मतलब यही है कि उसने देखा ही है कि आपको इसके फायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है, इसलिए डॉक्टर आपको ये लगा रहा है। लेकिन फिर भी अगर इस इंजेक्शन को लेने के बाद, लगाने के बाद आपकी कंडीशन स्वेयर हो जाए तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली एलर्जिक भी है। अगर इस इंजेक्शन से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप जरूर दीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।